हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है चैतन्य जादव और हमारे इस रिचनेस ट्रेडिंग के चैनल पे आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया है, एक स्ट्रेटेजी का गिफ्ट। तो शुरुआत करते हैं एक टूल से जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इन शॉर्ट वीवैप। तो ये वीवैप क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इससे हम शुरू करेंगे। और इसका यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका नाम है रामबाण स्ट्रेटेजी। तो आज रामनवमी है, रामनवमी के इस दिन पर मैंने आपके लिए इस रामबाण स्ट्रेटेजी का गिफ्ट लाया है। तो सबसे पहले आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है tradingview.com। ये जो वेबसाइट है इस पे आप चार्ट्स देख सकते हैं और आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो जब आप tradingview.com ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और चार्ट्स में जाना है। तो जब आप चार्ट्स में आएंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा और जो चार्ट आपको ओपन करना है उसका कंपनी का आपको नाम टाइप करना होगा। डायरेक्टली यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, मैं यहाँ पे रिलायंस जैसे ही टाइप किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ गया। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो रिलायंस का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन हो चुका है। अभी इस चार्ट में मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिखेंगे। तो आज हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। हम चाहे तो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ। तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया। इसमें चेंज क्या हुआ है कि हर एक कैंडल 15 मिनट्स की हो गई। ये कैंडल 15 मिनट्स की हो गई, ये कैंडल 15 मिनट्स की हो गई, ये वाली कैंडल 15 मिनट्स की, ऐसे हर एक कैंडल 15 मिनट्स की हो गई। तो अभी मैं वीवैप को ऐड करता हूँ। वीवैप जो टूल मैंने आपको बोला था उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा है उसमें जाना होगा। तो हम इंडिकेटर्स में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं वॉल्यूम वेटेड। तो जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे चार्ट में ऐड हो जाएगा। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको हमको क्या करना होगा, यहाँ पे वीवैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे उसके सेटिंग्स में जाना होगा और ये जो बैंड्स है, बैंड्स मल्टीप्लायर, इसको हमको निकालना होगा। ये हमको नहीं चाहिए। तो साइड के जो बैंड्स थे वो चले गए और सिर्फ एक ही लाइन बच गई। वो एक ही लाइन हमको चाहिए। तो अभी आप पूछेंगे कि ये वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं और एक इंडिकेटर ऐड करता हूं जिसका नाम है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है कि अभी फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वो ये वॉल्यूम इंडिकेट करता है। और वो जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं माउस उस वॉल्यूम के बार पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वो नंबर चेंज होगा। अभी 568 दिख रहा है, 568.367 के दिख रहा है। तो ये नंबर है। अगले बार पे लेके जाऊँगा तो 407 दिखेगा। तो ये वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि कितने लोगों ने बाय और सेल इस वक्त किया था। तो वॉल्यूम का ये काम है। तो अभी हम वॉल्यूम को हटा देते हैं क्योंकि हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए।
हमने वीवैप को ऐड कर दिया है। तो वीवैप क्या है? वीवैप ये है कि हर एक कैंडल पे वो अलग अलग प्राइस लेवल पे, फॉर एग्जांपल अभी ये जो प्राइस लेवल है, ये अलग अलग प्राइस लेवल्स जो है, ये अलग अलग प्राइस लेवल पे वॉल्यूम कितने कितने थे, अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग वॉल्यूम थे, तो उनका सबका एवरेज करके वो एक पॉइंट डिसाइड करता है और वो चार्ट में उस पॉइंट पर वो लाइन ड्रॉ कर देता है। और ऐसे करते हुए ये पूरी लाइन वीवैप की ड्रॉ होती है। जैसे ही चार्ट आगे आगे जाता है, जैसे आगे आगे कैंडल्स बनते जाएंगे, वैसे वैसे ये लाइन आगे आगे चलती जाएगी वीवैप की। तो ये एक्चुअली कैसे ड्रॉ होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक होता है, ये सब सॉफ्टवेयर में ही होता है। तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि इसका यूज़ कैसे किया जाए, इसका यूज़ करके बाय और सेल करके अपना प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो उतना आपको पता रहेगा तो बस है। तो अभी हम आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, जो मैंने आपको रामबाण स्ट्रेटेजी बताई थी, उसके ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए टाइम फ्रेम सेट करना है 15 मिनट्स का। मैंने रिलायंस का चार्ट ले लिया है एग्जांपल के लिए। आप जो भी चार्ट में ट्रेड करना चाहते हैं वो चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में कैंडल्स के बारे में बोला था, तो उसमें से हम हैमर कैंडल का यूज़ करेंगे इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो आपको रिलायंस का 29 मार्च का ये चार्ट अभी दिख रहा है। तो ये 29 मार्च का जो डे शुरू हुआ है, तब से आप नोट करते जाइए हैमर कहाँ कहाँ पे वीवैप के पास बना है। तो ये तो हैमर नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हैमर बना है और वो भी वीवैप के पास बना है। तो ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। तो हम टाइप करते जाएंगे कि कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बोला कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। सेकंड, मैंने आपको क्या बोला कि हैमर कैंडल ढूंढना है। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो हैमर बनेगा उसका रिजेक्शन वीवैप के साइड से आना चाहिए, वो वीवैप से ही रिजेक्ट होते हुए आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है, वो वीवैप को भी रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हैमर विक शुड बी फ्रॉम वीवैप साइड। हैमर विक शुड बी फ्रॉम वीवैप साइड। ये हमारे 3 कंडीशंस बन गए। एक मिनट, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हैमर विक शुड बी फ्रॉम वीवैप साइड, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो ये हमको ढूंढना है। और एक कंडीशन है कि यू शुड लुक फॉर 1 ट्रेड पर डे। और एक कंडीशन है कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड देखना है, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है इस स्ट्रैटेजी में। तो चलिए हम देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में अभी हमको एंट्रीज कहाँ कहाँ पर मिलते हैं।
तो सबसे पहले 29 मार्च का डे यहाँ पे ओपन हुआ है, तो हम देखेंगे कि 29 मार्च को हमको एंट्री कहाँ कहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे हमको एंट्री मिली है, तो यहाँ पे हमको रिजेक्शन ऊपर की तरफ से मिल रहा है और ये जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल बन चुकी है, क्योंकि हमको रिजेक्शन जो मिल रहा है वो ऊपर से मिल रहा है और प्राइस कैंडल के वक्त ड्रॉप हुआ है। तो अभी ये बियरिश कैंडल बन चुकी है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस और भी ड्रॉप हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कैंडल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि रिलायंस को आपको शॉर्ट सेल करना होगा, जैसे कि मैंने हमारे शॉर्ट सेलिंग वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जैसे एक कैंडल कंप्लीट होगी, ये हैमर जो कंप्लीट होगी, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे आपको एंट्री लेना है और ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे स्टार्ट हुई है और इसका स्टॉप लॉस जो है इस हैमर वाले कैंडल के विक के ऊपर आपको रखना है और टारगेट जो है वो मिनिमम 1:1 रखना है। 1:1 का मतलब क्या होता है कि जितना आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, यानी जितना आप लॉस लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6.3 रुपीज़ का आप लॉस लेने वाले थे, उतना ही आपको प्रॉफिट भी रखना होगा मिनिमम। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसने थोड़ा आपको लॉस दिखाया, लेकिन आपको एंड में प्रॉफिट देके चला गया। आपका लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये डे था 29 मार्च। आपको सुबह सुबह ही इस दिन एंट्री मिल गई और आपको प्रॉफिट मिल गया। तो अभी हम चलते हैं इसके पहले वाले दिन पे। इसके पहले वाले दिन क्या हुआ था। तो आपको हैमर कहाँ पे दिख रहा है, जिसने वीवैप से रिजेक्शन लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, शायद इसमें लॉस हुआ है। देखेंगे, मैं शॉर्ट पोजीशन का टूल लगाता हूँ। ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली इस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं और इस वीक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं। 7 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, आपको लॉस हो रहा है 7 रुपये का, और आपने प्रॉफिट रखा है अराउंड 7 रुपये। तो ये क्या हो गया, इसने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और ये रिवर्स हो गया और आपका लॉस कर दिया। 7 रुपये का आपका लॉस हो गया। यहाँ पे आपको कट करके एग्जिट करना है, आपको लॉस लेके बाहर निकलना है यहाँ पे। तो 28 मार्च को आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलिए इससे पहले दिन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है एक हैमर दिख रहा है और आपको बाइंग की तरफ एंट्री मिल रही है, क्योंकि इसका रिजेक्शन जो आया है वीवैप की तरफ से वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है प्राइस को। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। ये जो कैंडल है, ये है बुलिश कैंडल। ये जो हैमर कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। तो आपको बाइंग का एंट्री लेना है।
तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको एंट्री मिल गया। आपने इस विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया जो कि हो रहा है 10.7 रुपीज़ और ऑलमोस्ट अराउंड 10.7 रुपीज़ का मिनिमम आपको प्रॉफिट लेना है। और यहाँ पे एक ही कैंडल में आपका प्रॉफिट आपको मिल गया है, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो इसमें एक बात है कि ये कैंडल जो है, ये हैमर कैंडल जो है, इसका बॉडी बहुत बड़ा है। आप ऐसे कैंडल देखिए कि जिसका बॉडी छोटा रहेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो ये डे कौन सा है? 24 मार्च। तो अभी हम इसमें देखेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है? हैमर कैंडल दिख रहा है जिसने वीवैप से रिजेक्शन लिया है और ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है। ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है इसका कलर ग्रीन है, लेकिन ये कैंडल क्या है, ये क्या शो कर रहा है? ये बियरिश कैंडल है। ये बियरिश कैंडल है क्योंकि इसमें सेलर्स आर स्ट्रांग, क्योंकि प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है। सेलर्स आर स्ट्रांग, तो इसीलिए हमको नीचे की तरफ एंट्री लेनी है। ये कैंडल के बारे में आपको अगर कंफ्यूजन है तो हमारा कैंडल का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ एंट्री ले रहे हैं, आप लॉस का लेवल रख रहे हैं 4.85 और उतना ही आप प्रॉफिट का लेवल भी रख रहे हैं। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि आपने यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ली और आपको इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या दिख रहा है कि मिनिमम हम 1:1 प्रॉफिट ले सकते हैं। जितना हम लॉस का लेवल रख रहे हैं उतना ही हम प्रॉफिट का लेवल भी रख सकते हैं, और हम चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहे तो डबल प्रॉफिट भी ले सकते हैं, 1:2 ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ जो भी है हमने लॉस का लेवल रख दिया, तो हम यहाँ पे 8 रुपीज़ के आसपास, 8.5 रुपीज़ के आसपास हम प्रॉफिट का लेवल रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस स्ट्रेटेजी से आपको एक ही एंट्री देखनी है, एक ही ट्रेड करना है, एक ही बार आपको मार्केट में एंटर और एग्जिट करना है। बाकी का दिन आप मार्केट को देखो ही मत। आपका यहाँ पे एंट्री मिल गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने अपना कंप्यूटर बंद करना है, लैपटॉप जो भी है बंद करना है, मोबाइल सब बंद करके आपने काम में लग जाना है। क्योंकि अगर आप फिर से चार्ट देखते बैठेंगे तो आपको आपका माइंड बैठने नहीं देगा। आपको लगेगा कि हाँ, फिर मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, और आप लॉस करते बैठेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहना है। ये मार्केट का सक्सेस का एक बहुत बड़ा की है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। तो हम आगे आते हैं। ये डे है मार्च 23। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया है। हैमर कैंडल आपको दिख चुका है जो वीवैप को रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर से रिजेक्ट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स आर स्ट्रांग और आपको नीचे की तरफ एंट्री मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में लॉस हो चुका है। आपने ऐसा एंट्री ले लिया, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया और यहाँ पे आपका लॉस का लेवल था, प्राइस इमीडिएटली वहाँ पे गया, आपने
3.5 रुपीज़ का लॉस बुक किया और आप मार्केट से बाहर निकल गए, तो इस दिन आपका लॉस हो चुका है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपको बहुत बड़ा हैमर दिखा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप छोटे लॉस के लेवल से आप एंट्री ले लीजिए, नहीं तो आप एंट्री ही मत लीजिए, क्योंकि क्या है कि आप इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल कंप्लीट होगा, इमीडिएटली इस कैंडल पे आप एंट्री ले लेंगे, तो आपका लॉस का लेवल कितना आ रहा है, देखो 14 रुपीज़ का आपका लॉस का लेवल आ रहा है। अगर आपका लॉस हो जाता है इस दिन, तो 14 रुपीज़ का आपका लॉस हो जाता, जो कि शायद नहीं हुआ है इस दिन। हाँ, हो गया है। ऑलमोस्ट डे एंड तक वो उसी लेवल पे था, वो ऊपर गया ही नहीं और बाद में उसने लॉस कर दिया है। तो इतना बड़ा जब लेवल आता है, इतना बड़ा आपको लॉस लेना पड़ता है उस दिन, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कैंडल का विक बहुत बड़ा है। आपको एंट्री लेने से पहले ही पता चल जाता है कि कैंडल का विक बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में आप एंट्री ही मत लो। और अगर लेते हो एंट्री तो छोटा लॉस का लेवल रखो, लॉस का लेवल छोटा रखो और एंट्री ले लो। लॉस होगा तो भी छोटा होगा। आपको मार्केट में एक चीज़ कभी भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी लॉस दे रहे हो, तो लॉस अभी जब भी दे रहे हो तो लॉस शुड बी स्मॉल, और जब भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रॉफिट शुड बी बिग। ये आप हमेशा याद रखिए मार्केट में। तो चलिए हम अगले दिन चलते हैं। तो यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसा हैमर नहीं देखना है। ये वाला हैमर नहीं देखना है, क्योंकि आपको यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ से अगर उसको रिजेक्शन मिल रहा है तो वीवैप कहीं यहाँ पे रहना चाहिए। वीवैप क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये वीवैप का भी रिजेक्शन ले लेगा, यहाँ से भी उसको रिजेक्शन मिलेगा और यहाँ से भी उसको रिजेक्शन मिलेगा, तो ये फ़ायदे का नहीं है। तो हमको क्या देखना है कि वीवैप के साइड से उसको रिजेक्शन मिल रहा है क्या नहीं, उतना ही देखना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला एक हैमर दिख रहा है, लेकिन इसका बॉडी बहुत बड़ा है, बॉडी बहुत बड़ा है इसका, तो इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको हैमर दिख रहा है। ये हैमर बहुत ही अच्छा है, जिसमें सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये वाला कैंडल में आपने एंट्री ले लिया, इसके ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया और 1:1 आपने टारगेट रख दिया। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 रुपीज़ का आपने लॉस का लेवल डिसाइड किया है और ऑलमोस्ट अराउंड 5 रुपीज़ के आसपास अपने प्रॉफिट का लेवल डिसाइड किया है। तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट 2 कैंडल्स में प्रॉफिट हो चुका है। ऑलमोस्ट ये इसी कैंडल में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हमने इतने सारे डेज देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है। यहीं पे, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वीक थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट अराउंड 8 रुपीज़ का आपको लॉस का लेवल दिख रहा है। तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि एंट्री लेना है या नहीं लेना है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी प्रॉफिट हो चुका है। तो आई होप आपको आज बहुत ही मज़ा आया होगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप एक्चुअल में ट्रेड करेंगे, कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो, मैंने दिखाई है ये स्ट्रैटेजी हो, या कौन सी भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप जब भी एक्चुअल में ट्रेड करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने अभी रिलायंस के चार्ट पे
पीछे पीछे जाके वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है, वैसे ही आपको जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना है उसमें आपको कम से कम 6 मंथ्स बैक जाके आपको वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी होगी। जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज आ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वो कहाँ पे फेल होता है आपको ही पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको बैक टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और एक्चुअल ट्रेड, एक्चुअल पैसा लगाने से पहले आपको लाइव मार्केट में उसको देखना है कि ये कैसा वर्क होता है लाइव मार्केट में। और जब भी आप एक्चुअल में ट्रेड करने जाएंगे तो सबसे पहले कम कैपिटल से आपको शुरू करना है, क्योंकि आप ज़्यादा कैपिटल लेके आएंगे, ज़्यादा पैसा जो भी आपने मेहनत करके सेव किया है वो लेके आएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है कि आप वो पूरा लॉस कर सकते हो। इसलिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू करना है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा और बहुत ही कम दिनों में करोड़पति बन जाऊँगा, ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसको भूल जाओ और सीखने के ऊपर फोकस करो। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है उसको लेने का कोशिश करो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो और धीरे धीरे चलो। तो कैसी लगी रामबाण स्ट्रेटेजी? आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।